अनुभव को बता रहे हैं और कैसे इस चीज में आप आए और किस तरह से इसका अंग बने, जीविका दीदियां बनी और अपना जो कुछ भी आपका काम है उसके बारे में आपने संक्षेप में जानकारी दी। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप सब लोगों की बात हम आप लोगों की बात को सुनना चाहते हैं और आप लोगों को तो मालूम होगा ना, जब हमको काम करने का मौका मिला 2005 के 24 नवंबर से, तो जब काम करने का मौका हमको मिला बिहार में, तो उस समय जो स्वयं सहायता समूह की से जुड़ी हुई महिलाएं यहां बहुत कम थी। स्वयं सहायता समूह देश भर में और बिहार में कम थी। तो मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था कि आखिर स्वयं सहायता समूह से बिहार की महिलाएं कम क्यों जुड़ी हैं, क्या कोशिश नहीं की। और हम मिले भी 2006 में भी 2 जगह जा करके हम लोगों से सुने भी, तो हमको लगा कि इनको और आगे बढ़ाया जाए और इनके लिए और बेहतर कुछ इंतजाम किया जाए कि आगे बढ़ेगी। तो उसी समय हमने और खास विशेषज्ञों को बुलाया और बातचीत की और उसी समय हमने सब तय कर लिया था कि जो स्वयं सहायता समूह है इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे। बहुत नाम मात्र छोटी बहुत कम संख्या है। तो उसके बाद हमने तय किया कि भाई हम दूसरे राज्यों में संख्या थी, हम पहले भी जब एमपी थे या केंद्रीय मंत्री थे तो कहीं कहीं जाने का जो मौका मिलता था तो हमको उस समय अनुभव होता था कि स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी हुई है, काम कर रही। और यहाँ पर देखा कि काम तो कर रही बहुत कम और उनको मदद भी बहुत कम है। तो इसीलिए हमने उस समय सोचा और जो आपको हमने कह दिया कि खास तौर पर विशेषज्ञों से भी राय ली, सबको बैठाए और बात किए और उसी समय हमने समझा कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाएंगे और काफी बढ़ाएंगे। और उसी समय हमने तय कर लिया था कि हम कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। और जो स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं आएंगी, दीदियां आएंगी, तो हमने वही समझा था कि इसका नामकरण हम जीविका में किया कि जो रहेगी वो जीविका दीदियां कहलाएगी संगठन में। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वाली महिलाओं का नामकरण हमने जीविका करवाया, जीविका दीदी। और इतना अच्छा तो इसको देख करके उस समय सब जगह सूचना जाने लगी और उस समय की केंद्र सरकार को भी ये जानकारी मिला। तो आज वाली सरकार नहीं, ये हम बात कर रहे हैं आपको 2007 की बात कर रहे हैं। तो उस समय के सरकार में और उन लोगों को पता चला तो यहाँ पर आए, बात किए और जगह जगह उन लोगों ने कुछ देखा भी और कहा उन्होंने कि बड़ा अच्छा काम किया है भाई, आप स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ा रहे हैं, नामकरण आपने जीविका कर दिया, ये बहुत अच्छा। और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ का काम देख करके, तो स्वयं सहायता समूह देश भर में रहा, तो इसीलिए उन लोगों ने उस समय की सरकार ने पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के दीदियों में सबका नामकरण कर दिया आजीविका। समझे, बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका सब जगह आ जाए। इसलिए आपका जब नामकरण हमने जीविका किया, उस समय के केंद्र सरकार ने पूरे देश में आजीविका कर दी। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा, इसे भूलिए उलिएगा मत। आजकल तो सब मोबाइल वाइल पर आप लोग नहीं, ये पुराना चीजवा को सब भुलवा देगा। आजकल जो चक्कर चल रहा है ना, वो सब चीज को भुलवा देगा। इसलिए याद रखिएगा कि कैसे नामकरण हुआ, कब से काम शुरू हुआ और जो हमने तय किया कि हम स्वयं सहायता समूह 10 लाख बनाएंगे, अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गई और जीविका दीदियों की संख्या अब अपने राज्य में क्या हो गई, 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका की। और हम स्वयं सहायता समूह को भी बढ़वा रहे हैं और जीविका दीदियों की संख्या को भी बढ़वाना चाहते हैं, तो और ज्यादा होगी। इसका कारण क्या था भाई, आखिर जब काम करने का मौका मिला हमने क्यों देखा स्वयं सहायता समूह जीविका। हमने कहा कि भाई सिर्फ पुरुष काम करते हैं, महिलाओं को काम करने का अवसर नहीं है। कोई अमीर परिवार की महिलाएं हो,
सामान्य परिवार की महिलाओं को कोई मतलब नहीं गरीब लोगों को। वो तो घर में खाना वाना बनाना, जो भी करना, सेवा करना, वो करना। कोई खेत में भी चली जाती है, लेकिन उसके हाथ में कोई काम नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई क्यों नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी किया। इसके अलावा और सब काम ने इसलिए किए कि महिलाएं आगे बढ़ेगी। और तब जब हमने आपके लिए तय किया कि हम जीविका दीदियां बनाएंगे, स्वयं सहायता समूह बढ़ाएंगे, तो उसी समय हमने और क्या तय किया महिलाओं के उत्थान के लिए। जब पंचायत का चुनाव होना तो 2006 में हम लोगों ने कानून बनाया, और केंद्र में जो नियम था, जो कानून बना था, और जब कानून बना था उस समय हम MP थे, समझे ना, लोकसभा के सदस्य थे, और उस समय जो बन रहा था तो उसके लिए कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, तो उसमें हम भी थे। हम बड़ा मेहनत किए थे और हमको बड़ा अच्छा लगा। उस समय वो बन गया पंचायती राज संस्थाओं के लिए। अब उसके बाद तो जब इसके चुनाव का पाता उसी समय तय हुआ था कि इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कम से कम 1/3 होना चाहिए। ये उसी में तय किया गया। तो हमने कहा कि एक है ना कम से कम 1/3। तो हमने कहा कि बिहार में जब शुरू कर रहे थे तो हमने पहली बार बिहार में कहा कि महिलाओं को 50%, यानी पुरुष और महिला को बराबर 2006 में कर दिया, और 2007 में नगर निकायों का चुनाव उसमें भी 50% कर दिया। अब आप जरा सोच लीजिए, 6 से नगर पंचायती संस्थाओं का और 7 से नगर निकायों का 4 चुनाव हो गया है। अब कितनी महिलाएं सब में है। कुछ पुरुष लोग हमसे नाराज होते थे कि सब काहे करते रहे। आप बताइए, अब इसका मतलब है